स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश क्लास थर्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 5th चैप्टर जो कि है स्वच्छ भारत अभियान एन इंस्पायरिंग स्टोरी यानी एक प्रेरणादायक कहानी। स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है वो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए किया गया था, जिससे कि हमारे सभी नागरिक जो हैं वो स्वच्छता के महत्व को समझें और अपना जीवन जो है वो स्वस्थ बनाएं। क्योंकि गंदगी जहाँ होगी वहाँ ही कीटाणु होंगे, वहीं बीमारियाँ होंगी। तो अगर हम स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा बनेंगे, अपने आसपास का वातावरण साफ रखेंगे, अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखेंगे, तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो चित्र दिया गया है इन चित्रों को देखिए। फर्स्ट ये हमसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स। आपको इन चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए, इस घर का जो ये आंगन है ये एकदम साफ सुथरा है और इस घर का आंगन देखिए, यहाँ पे कचरा ही कचरा बिखरा हुआ है। डू यू क्लीन योर रूम हाउस डेली। अब ये हमसे दूसरी बात पूछ रहा है कि क्या आप हमेशा अपना कमरा, अपना घर साफ रखते हैं। थर्ड है, वाई शुड वी कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ का क्षेत्र जो है, वातावरण है, वह साफ क्यों रखना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ होंगी, वहाँ अनेक तरीके के रोगाणु होंगे, मक्खी मच्छर होंगे जो हमें बीमार कर देंगे। इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना ज़रूरी है। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। नाउ यानी अब लेट्स रीड दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ते हैं। अरुण was doing his homework। अरुण जो है होमवर्क यानी गृह कार्य, अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। He drew something on a piece of paper, but he did not like it। वह एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ चित्र बना रहा था। ड्रू समथिंग यानी कुछ चित्र बना रहा था ऑन ए पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े पर। बट ही डिड नॉट लाइक इट, लेकिन उससे वह चित्र पसंद नहीं आया। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक। टोर यानी फाड़ना, पेपर को उसने अपनी नोटबुक से फाड़ दिया। उसको वो चित्र पसंद नहीं आया तो उसने क्या किया, उस कागज़ को फाड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और फाड़कर उस कागज़ को अपने कमरे में आंगन पे फेंक दिया। ही शार्प द पेंसिल इन एंगर, और फिर उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में पेंसिल को तेज तेज छीलना शुरू कर दिया। शार्प यानी छीलना, द पेंसिल पेंसिल को, इन एंगर एंगर का अर्थ होता है गुस्से में। द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। द क्रम्स, क्रम्स यानी पेंसिल के छिलके, एंड द पेंसिल लीड पाउडर, और पेंसिल के अंदर का जो काला भाग होता है उसका जो पाउडर होता है, फेल ऑन टू द फ्लोर, पूरे आंगन में बिखर गया था। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। अब कहीं कागज़ बिखरा हुआ, कहीं पेंसिल के छिलके बिखरे हुए, कहीं पेंसिल का काला काला पाउडर गिरा हुआ, तो वो सब चीज़ क्या हो रही थी, आंगन को बहुत गंदा बना रही थी ये सब चीज़ें। तभी अचानक क्या होता है, हिज मदर कॉल्ड हिम। उसकी माताजी उसे बुलाती है। अरुण कम हियर क्विकली। अरुण कम हियर यानी यहाँ आओ, क्विकली यानी फटाफट, कि अरुण फटाफट यहाँ आओ। वी यानी हम। हैव टू गो टू मार्केट टू बाय ए फ्यू थिंग्स। वी हैव टू गो टू मार्केट। मार्केट का अर्थ क्या होता है, बाज़ार। हमें बाज़ार जाना है
टू बाय ए फ्यू थिंग्स, कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए। तो माताजी ने अरुण को आवाज़ लगाई कि जल्दी से नीचे आओ, हमें बाजार जाना है, कुछ वस्तुएं खरीदनी है। BUY, बाय, बाय यानी खरीदना, और फ्यू थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तुएं। तो उन्होंने कहा, मार्केट का मैंने आपको बताया ही है, बाजार। तो अरुण की मम्मी ने अरुण को बुलाया कि हमें बाजार चलना है कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली, अरुण खुशी खुशी बाजार गया। अब बाजार जाना तो किसको पसंद नहीं है, सब बच्चों को खुशी मिलती है बाजार जाने से, कई तरह की वस्तुएं देखने को मिलती है, या हो सकता है मम्मी आपको भी आपकी पसंद का कोई सामान दिला दे। तो ऐसे बाजार जाना सबको बहुत पसंद होता है। तो अरुण भी खुशी खुशी बाजार गया। While they were walking on the side of the lane, while यानी जब, they were walking, walking यानी चल रहे थे, on the side of the lane यानी गली की एक साइड में जब वह चल रहे थे, he smelled foul air, उसने एक गंदी बदबू महसूस की। स्मेल्ट यानी गंदी बदबू सी उसको वहाँ उस गली के साइड पे महसूस हुई। There was a heap of garbage नियर द वॉल, हीप होता है ढेर, गार्बेज यानी कचरा, वहाँ पे कचरे का एक दीवार के पास में, नियर यानी पास में, वॉल यानी दीवार, वहाँ पे दीवार के पास में एक कचरे का ढेर लगा हुआ था। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑन द गार्बेज, और वहाँ पे खूब सारे मक्खी, फ्लाइज यानी मक्खी, और मॉस्किटोज यानी मच्छर, ऑन द गार्बेज उस कचरे के ऊपर खूब सारे मक्खी और मच्छर वहाँ पर बैठे हुए थे। अरुण फेल्ट वेरी बैड, अरुण फेल्ट वेरी बैड, अरुण को बहुत बुरा लगा, उसने इस तरीके से गंदा कचरा और मक्खी मच्छर और गंदी बदबू देखी तो उसको बहुत बुरा लगा। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माता जी से पूछा। आस्क्ड द अर्थ क्या होता है, पूछना, यहाँ पे होगा पूछा। हिज मदर यानी अपनी माता जी से। वाई इज़ इट स्मेलिंग सो बैड, उसने अपनी माता जी से पूछा कि ये इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माता जी ने उसको बताया, द पीपल आर वेरी केयरलेस, केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। उसकी माता जी ने बताया कि लोग बहुत क्या है, पीपल यानी लोग, लोग बहुत क्या हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। दे थ्रू द गार्बेज हियर एंड देयर, वह कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। एंड मेक द सिटी डर्टी एंड बैड स्मेलिंग, और वह हमारे शहर को गंदा करता है और गंदी बदबू देता है। तो माता जी ने क्या बताया कि लोग जो है वो कचरा इधर उधर सड़क पर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, इससे हमारा शहर गंदा होता है और चारों तरफ गंदी गंदी बदबू आती है। अरुण आस्क्ड हर व्हाट शुड वी डू, अरुण ने अब उनसे क्या पूछा। अरुण आस्क्ड हर, अरुण ने पूछा, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सेड, उसकी माता जी ने कहा। हिज मदर यानी उसकी माता जी, सेड यानी कहा। We must always keep our surroundings clean and throw the garbage into the dustbin only. We must यानी हम, हमें चाहिए, always यानी हमेशा, keep यानी रखना, over यानी हमारा, surroundings यानी चारों तरफ का, clean यानी साफ, and throw यानी फेंकना, the garbage यानी कचरा, into the dustbin यानी कचरा पात्र में। तो माताजी ने क्या कहा कि हमें हमेशा हमारे आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, एंड थ्रू द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली, और कचरे को हमेशा कचरा पात्र में ही फेंकना चाहिए। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी, यह हमारे शहर को साफ और स्वस्थ बनाएगा। अगर हम यह आदत अपना लेंगे कि हम हमेशा कचरा कचरा पात्र में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो यह आदत जो है वो हमारे शहर को साफ और
स्वस्थ बनाएगा। दे रीच द मार्केट। अब ऐसे बातें करते करते वह बाजार पहुंच गए। रीच यानी पहुंचना, मार्केट यानी बाजार। अरुण ओपन द रेफर ऑफ टॉफ़ी। अरुण ने एक कागज़ को रेफर से खोला, यानी उसको उसके कागज़ से खोला टॉफ़ी को। एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। और टॉफ़ी के उस कागज़ को उसने कचरा पात्र में फेंका। इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इवनिंग यानी शाम। शाम का ऑपोजिट क्या होता है? हाँ, मॉर्निंग यानी सुबह। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शाम की। इन द इवनिंग यानी शाम के समय ही रिटर्न होम। जब वह खरीदारी करके बाजार से वापस लौटे। एंड क्लीन अप हिज रूम। तब उसने अपने कमरे को साफ किया। ही प्रॉमिस्ड हिज मदर। प्रॉमिस्ड यानी वादा करना। हिज मदर यानी अपनी माता जी को उसने वादा किया। आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीननेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी। आई विल ऑल्सो डेवलप यानी विकसित करना, द हैबिट, हैबिट यानी आदत, क्लीननेस की यानी सफाई की आदत, स्वच्छता की आदत को मैं अपने अंदर विकसित करूँगा। एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी। और हमारे भारत देश को क्लीन यानी साफ, हेल्दी यानी स्वस्थ, हमारे भारत देश को साफ और स्वस्थ बनाऊंगा। अरुण's मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन अरुण's हैबिट। अरुण की माताजी बहुत खुश हुई अरुण के आदत में ये बदलाव देखकर। कि पहले अरुण इधर उधर कचरा फेंक देता था, लेकिन अब उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि अब वो कचरा कभी भी इधर उधर नहीं फेंकेगा और अपने कमरे को, अपने घर को और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेगा। तो उसकी माताजी उसमें ये चेंज देखकर बहुत खुश हुई। तो कि आप भी ऐसा ही करना, अपने अंदर स्वच्छता की आदत को विकसित करना और कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालना, इधर उधर नहीं फेंकना। करेंगे ना बच्चों ऐसा? और इस पाठ को भी आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बार बार ये वीडियो देखकर आप इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।